दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मनुष्य जब कुछ अच्छा करता है तो यह पूरा अस्तित्व से सहयोग करता है, किंतु जब वह कुछ बुरा करता है, जब किसी के साथ अत्याचार करता है, किसी के साथ घृणा करता है, किसी को दबाने की कोशिश करता है, किसी के शोषण की कोशिश करता है, तब वह पाता है कि वह अकेले है। इन कार्यों में अस्तित्व उसका कोई सहयोग नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी दूसरों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए खड़े होते हैं, या अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए उस परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, किसी दुखी और रोगी की मदद करने की कोशिश करते हैं, तो वह संपूर्ण अस्तित्व आपके लिए अपने सहयोग के रास्ते खोल देता है। और यही कारण है कि आप जो बुद्ध पुरुषों के चेहरे पर जो लालिमा देखते हैं, जो एक प्रकाश देखते हैं, जो एक चमक देखते हैं, वह इस अस्तित्व की देन है। अस्तित्व का नियम है कि जब भी आप अस्तित्व के अनुरूप चलते हैं तो पूरा अस्तित्व आपके सहयोग में उठ खड़ा होता है। लेकिन जब आप इस अस्तित्व के विरुद्ध चलते हैं, अस्तित्व के नियमों के विरुद्ध चलने की कोशिश करते हैं, तब अस्तित्व आपके साथ कोई सहयोग नहीं करता, बल्कि आपके रास्ते में बार बार आकर के वह आपको संकेत देना चाहता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा की यात्रा कर रहे हैं। इसलिए ही तो बुद्ध पुरुष इतने आनंद से आनंदित रहते हैं। उनके पास कुछ भी सांसारिक चीज़ें नहीं होती, फिर भी वह हर उस सांसारिक व्यक्ति से अधिक खुशहाल और आनंदित होते हैं। सांसारिक रूप से दरिद्र होते हुए भी वे आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से समृद्धशाली व्यक्ति होते हैं और उन्हें जीवन का वह आनंद प्राप्त होता है जो एक समृद्धशाली व्यक्ति को नहीं मिलता, जो संपत्ति का ढेर लगाए लोगों को नहीं मिलता। अर्थात इसका तात्पर्य है कि अस्तित्व सभी प्राणियों के साथ सहयोग की भावना के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। वह संदेश देती है कि किसी के भी अधिकारों का अतिक्रमण न किया जाए, किसी को भी दुख न पहुंचाया जाए, किसी के भी जीवन में अंधकार न फैलाया जाए। यह अस्तित्व की मंशा है, क्योंकि छोटे से लेकर के बड़े प्राणी, पेड़ पौधे जो हैं, सब कुछ तो इस अस्तित्व के ही बनाए हुए हैं, सब कुछ तो इसी अस्तित्व के ही अंग हैं। इसलिए अस्तित्व चाहती है कि इस अस्तित्व में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सबको स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने, कार्य करने, जीवन यापन करने और आनंद प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए। और जब भी व्यक्ति इन नियमों के खिलाफ चलता है तो देर सवेर ही सही पर दुख जरूर पाता है। उसके हिस्से में दुख, पीड़ा और निराशा आती है। हमारा जीवन जो आज तनाव से घिरा हुआ है, संपूर्ण मनुष्य जो तनाव के बीच जीवन जी रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि हम अपने इस अस्तित्व के नियमों के विरुद्ध धन संचय करते हैं, बड़े बड़े अटारियां बनाते हैं, बिना यह सोचे कि इस दुनिया में, इस समाज में, इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रहने के लिए एक छप्पर तक नहीं। हम सुरा और सुंदरी में लाखों करोड़ों रुपये एक रात में खर्च कर देते हैं, बिना यह सोचे कि इस देश और समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2 जून की रोटी भी नहीं है, जिनके पास अपने बच्चों को इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं हैं। और इस असमानता के कारण यह अस्तित्व दुखी होती है और इसीलिए अस्तित्व में रहने वाला मनुष्य भी दुखी है, इस दुनिया में रहने वाला मनुष्य भी दुखी है। क्योंकि जो भी अधिक धन संचय करता है, जो भी बहुत बड़े बिल्डिंगें बनाता है, जो भी बहुत अधिक संपत्ति इकट्ठा करता है, निश्चित रूप से वह अपने जैसे
समाज के बहुत सारे लोगों के अधिकारों का शोषण करके, उनके हिस्से का धन का शोषण करके, उनके हिस्से का सुख का शोषण करके, उनके हिस्से की खुशियों का शोषण करके, अपने लिए इकट्ठा करके, अपने तिजोरी में बंद करके और दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। और अस्तित्व यह कभी नहीं चाहेगी जिस प्रकार से एक बाप अपने 4 बेटों के लिए कभी नहीं चाहेगा कि एक बेटा खूब अमीर हो जाए और 3 बेटों के पास खाने, रहने और पहनने के लिए भी ना हो। ठीक अस्तित्व भी यही चाहती है। अस्तित्व का भी मकसद यही है कि इस जगत में रहने वाले, इस अस्तित्व में रहने वाले सब लोग सुखी बने, सब लोग समृद्धशाली बने, सभी लोगों के जीवन में खुशियों के फूल खिले। इस अस्तित्व के सब प्राणी, छोटे हो बड़े हो, सब सुखी हो, सब समृद्धशाली हो, सब निरोग हो। यह अस्तित्व चाहती है, क्योंकि इस अस्तित्व में व्याप्त एक तिनके से लेकर के एक पहाड़ तक सब उस अस्तित्व के अंग हैं। और सबकी सुरक्षा, सबको सुखी देखना, सबके मन में आनंद पैदा करना अस्तित्व चाहता है। सभी अपने अंगों को, सभी अपने ही इन बनाए हुए चीज़ों को आनंदित रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थों के लिए इनका तोड़ मरोड़ करके, इन्हें काट करके, इन्हें तोड़ करके, अतिक्रमण करके, अपने स्वार्थ के अनुरूप ढाल करके अपने लिए सुख का सामान बनाता है। अस्तित्व इसलिए दुखी रहता है और इसीलिए इस अस्तित्व में रहने वाले लोग, इस दुनिया में रहने वाले लोग, इस जगत में रहने वाले पशु सब निराशा और तनाव से भरे होते हैं। जिस दिन हम जगत की सच्चाई को जान पाने में सफल हो जाते हैं, उस दिन हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। उस दिन अस्तित्व की सारी शक्तियाँ हमारा मार्गदर्शन करने लगती हैं। उस दिन अस्तित्व की सारी शक्तियाँ मिलकर हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने में सहयोग करती हैं। उस दिन अस्तित्व की सारी सुख समृद्धि मिल करके हमारे जीवन को खुशहाल बनाती हैं। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।